हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ निशा अग्रवाल। हिम्मत मर्दा मदद खुदा बचपन से सुनती आ रही हूँ, पर वो एक्चुअली क्या मायने रखता है अभी फ़िलहाल ही में जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक पैन यूवेइटिस पेशेंट हूँ, जो कि एक आई डिज़ीज़ है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मैं नहीं लूँ तो आई माइट लूज़ माई विजन इन बोथ माई आइज़। तो 19th March 2020 को suddenly I realized that there was complete blackout in my left eye. Honestly, I was disturbed but not that much, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से मेरे both eye lenses they are dislocated. तो पिछले 1-1.5 साल से डॉक्टर्स जो मेरे आई एम अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 डॉक्टर्स इन शंकर नेत्रालय चेन्नई, उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया हुआ था एनी टाइम लेंस कैन ड्रॉप एंड देयर विल बी कंप्लीट ब्लैकआउट इन माय आइज़। और अभी फ़िलहाल ही में लास्ट ईयर अगस्त में मेरा राइट आई का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कि मेरा लेंस को रिमूव कर दिया। दैट लेंस एंड दैट बैग इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड और फिक्स नहीं किया गया था कि अगर कभी दोबारा इन्फ्लेमेशन होती है तो आई माइट लूज़ विजन इन माई राइट आई। So after removing the lens, I was prescribed contact lens, which I wear every day and remove at night. So जब लेफ़्ट आई में उन्होंने बोला कि सिचुएशन इज़ अभी गुड इन लेफ़्ट आई एंड अभी 1-1.5 साल अभी और आराम से निकल जाएगा। जब 19th मार्च को जब मैंने रियलाइज़ किया, देन आई थॉट मे बी इन 6 months गिर गया होगा एंड आई रोट एन ईमेल टू माई चेन्नई डॉक्टर इमीडिएटली कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड आई गॉट एन ईमेल in few hours from my doctor from Chennai. She said, do not neglect. Go and visit Shankar Nethralaya, Kolkata on emergency basis and report me. Because of COVID-19, like many services were shut down by 20th of March. We called Shankar Nethralaya Kolkata and on emergency basis they called us. Otherwise उसकी सारी बाकी services बंद थी. Only emergency ward was open. As Shankar Nethralaya Kolkata, Chennai, they are interconnected. My file was opened. मेरी चेन्नई की फाइल पूरी खुल गई उनके सामने and they started the procedure. तो उन्होंने देखा 20th को, दे कॉल्ड मी अगेन नेक्स्ट डे फॉर फर्दर टेस्ट। OCT किया गया, FFA किया गया, उसके बाद रेटिना स्पेशलिस्ट ने देखा मुझे और फिर मुझे यूविया स्पेशलिस्ट ने देखा। एंड देन माई यूविया स्पेशलिस्ट इन्फॉर्म मी दैट माई लेफ्ट आई लेंस इज़ इंटैक्ट, but the reason of loss of vision in my left eye is because of the old uveitis inflammation attack. I was shattered. Yes, I was more worried about my right eye, क्योंकि उन्होंने बोला कि लेफ़्ट आई को इट हैज़ बैडली अफेक्टेड एंड इट माइट अफेक्ट माई राइट आई एज वेल एंड द ट्रीटमेंट हैज़ टू बी स्टार्टेड immediately. Since I'm going to Shankar Nethralaya Chennai for the last 20 years, I called both my doctors there and both of them, they said you cannot travel to Chennai because of complete lockdown and due to ongoing pandemic. I have to start treatment in Kolkata immediately. They asked me to have faith, have confidence and not to panic and start my treatment there itself. I said I have to. Next day was Sunday, 22nd of March.
उस दिन इट वाज डिक्लेयर्ड कंप्लीट शट डाउन एंड शंकर नेत्रालय की सर्विसेज सारी बंद थी, तो उन्होंने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट दिए करने के लिए और मुझे एक डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए था, क्योंकि जो मेरा ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट होना था विद इंट्रावेनस मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 ग्राम फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज। उसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि ये टेस्ट मुझे बाहर से करवाने पड़ेंगे। डायग्नोस्टिक सेंटर्स तो खुले थे, बट कोई भी संडे को शाम को रिपोर्ट देने को तैयार नहीं था। माय लाइफ पार्टनर राकेश, उन फैमिली फ्रेंड है हावड़ा में, उनका डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पर। ही सेड कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कम, सब कुछ हो जाएगा। हम गए वहाँ पे, मेरे ब्लड टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आ गई, डॉक्टर को दिखा दिया गया, सर्टिफिकेट मिल गया मेरे को कि आई एम फिट फॉर द ट्रीटमेंट। ऑन मंडे 23rd of March 2020 we visited शंकर नेत्रालय अगेन, और वहाँ पे दे प्रिस्क्राइब मी ऑल द मेडिसिन्स। वैसे तो शंकर नेत्रालय में ही ये सर्विसेज दी जाती हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 उनकी सारी सर्विसेज बंद थी और उन्होंने बोला कि मुझे बाहर जाके कहीं से करवाना पड़ेगा, गो टू सम एनी nursing home or any hospital wherever I am comfortable and go ahead with the treatment they prescribed me. फिर we went to Havra. राकेश के nephew, he owns a nursing home there. वहाँ पे methyl prednisolone is a very active dose of steroid which acts very fast in the body, and it has to be taken under the observation of doctors and nurses. So we went there for the 3 consecutive days और मुझे उसकी डोज दी गई। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। My blood pressure shoot up, sugar level was very high, there was absolutely no sleep in my eyes, and there was body swelling, water retention was there, and on the top my potassium level dropped. जब भी I am on steroids, जब भी inflammation होती है, whenever my doctors they start steroids, my potassium level always drops. और potassium level drop होने से क्या होता है कि I lose sensation in my legs and arms. There is total numbness in my arms and legs. I have to be very careful about that. So seeing my situation, Rakesh के nephew and the whole family asked us to stay with them. उनको मालूम था मेरी I'm not in a good position. There was no help at home. बच्चे भी नहीं यहाँ पे, बाहर पढ़ने गए हुए, नहीं आ पाए वो, और so 2 of us were managing things somehow. And Rakesh said कि कोई बात नहीं, अभी we are managing, अगर things will go out of hand we'll definitely stay with them. Thanks to the whole family. And उसके बाद मेरे oral steroids शुरू हो गए. On 1st April, after having lunch, I just collapsed on the bed. My potassium level was completely down, and Rakesh immediately मेरे को potassium पिलाए and syrup पिलाए मेरे को, and I slept for 4 hours. My body was so tired and restless, and everything was just it's difficult to describe. When I woke up, he said, Nisha, tomorrow your house help will be there. He arranged for everything in those 4 hours. I was very happy. Then I thought, oh my God, I'm so lucky. सब कुछ बंद होने के बावजूद, कंप्लीट लॉकडाउन, शट डाउन, सर्विसेज बंद, उसके बावजूद भी मेरा कोई काम रुका ही नहीं। सब कुछ होता गया, सब टेस्ट हो गए, इंट्रावेनस मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, और लाइक इन स्पाइट ऑफ
सब कुछ बंद होने के बाद भी सब कुछ हो रहा है मेरा. सो आई एम द luckiest पर्सन, isn't it? देखने का नज़रिया है एक्चुअली. ग्लास आधा खाली है कि भरा हुआ है, तो मैंने भरा हुआ देखना पसंद किया. इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ ये सब चीज़ें कि वो भरी हुई चीज़ देखेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे. बहुत खुशी मिलती है. वो आधा ग्लास खाली है तो खाली रहने दीजिए ना उसको, क्या फ़र्क पड़ता है. उसके बाद क्या हुआ, मेरे हाउस हेल्प रीच्ड मी इज़ अगेन अ स्टोरी. I'll tell you in next episode. Take care. Bye. Be always happy. See you soon.